पंचायत बीडीओ, पंचायत सेवक और प्रधानमंत्री आवास सहायक का एक पद है। ये इसका एजेंट है। जो गरीब लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसे मिलते हैं 3 किस्त में, हमने सरकार से आग्रह किया उसको 2 किस्त कर दीजिए, 3 किस्त मत करिए। वो तीनों किस्त में पैसा लेता है। हम भी सत्ता में थे, उस समय भी हो रहा था। तो आप सत्ता में थे सर, आप मंत्री भी सरकार में थे, तो अब उस टाइम आप आवाज क्यों नहीं उठाए? अभी क्यों आवाज उठाए? नहीं, हम सब दिन उठाते रहे। मालूम है, हम सत्ता में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे थे कि जिस दिन जिला का पुलिस कप्तान चाहेगा उस दिन दारू बंद हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र है, सब पार्टी को अपना अपना काम है, सब पार्टी अपना प्रचार प्रसार करता है, सब दावा करता है जो इस बार हमारी सरकार होगी। तो ओवैसी की पार्टी है, सीमांचल में सही में मुसलमान की संख्या है। इससे पहले 5 गो जीत के भी आया था बिहार विधानसभा में, लेकिन 4 गो इनको चला गया दूसरे दल में, एक बचा है। तो इनका दल है, अपना वो काम करता है। अरे वो गलत करेगा तो उस पर भी छापामारी होगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन ओवैसी गलत करेगा उसको थोड़े बख्शा कैसे जाएगा। मारेगा सर? वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़े। मेरे लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करें, मेरे लिए क्यों काम करेंगे? हम लोग क्या कमजोर हैं क्या दुनिया में? भारत छोड़ दीजिए, अब दुनिया में मैं कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री दुनिया का लीडर है। अब इनके सामने तो कोई नहीं है, तो भारत तो सामान्य बात है। और भारत में इनके आप तुलना करिए ना, कौन है भारत में इनके पैरेलल कोई नेता? सदन में एक नेता खड़े होकर बोलते सदन में ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लगभग कई गुना पैसा जो है बीडीओ और सीओ ही खा जाते हैं। जो लाभार्थी हैं उनको लगभग ना के बराबर पैसा मिलता है। और भी कई बात हैं और बोलते हैं सदन में। और वहीं सीमांचल में आज असदुद्दीन ओवैसी का रैली है पूर्णिया में। सीमांचल का क्षेत्र कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी का पकड़ है। और असदुद्दीन ओवैसी बोलते बोलते ये कहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा को मजबूत कर रहे हैं और इससे जो है बिहार में और भाजपा मजबूत होगी। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर रामप्रीत पासवान है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है। पहला सवाल सर, आप सदन में बोलते हैं सर कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जो है लाभार्थी को मिल नहीं पाता है, क्या आधार है सर? देखिए, जो सत्यता है वो हमने कहा है सदन में, और सारे लोगों ने इस बात को कबूल किया है, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। पहले इंदिरा आवास था, बाद में वो प्रधानमंत्री आवास हुआ। आप चले जाइए क्षेत्र में कहीं भी, तो किसी गरीब को पूछिएगा, पैसा दे देने के बाद तो बोलता है, पूछिएगा तो अपने बताएगा। वो 3 किस्त में पैसा देता है, और सभी किस्त में पंचायत सेवक हो, बीडीओ हो और नहीं, सीओ की इसमें भूमिका नहीं है। पंचायत बीडीओ, पंचायत सेवक और प्रधानमंत्री आवास सहायक का एक पद है। ये इसका एजेंट है बीडीओ वगैरह का, और वो पैसा लेता है, जिसका परिणाम है जो गरीब का घर नहीं बन पाता है। वो सब जानता है, सर्वविदित है ये बात। कोई आधार होगा ना सर? जो आप आरोप लगा रहे हो सदन में बैठ करके, आप बोलते बोलते ये आरोप लगाते, कोई आधार होगा? पूरा आधार है। आप मेरे साथ चलिए, आप ही को कहवा दूंगा। एक तो रिश्वत यदि कोई देता है तो बोलता थोड़े है क्या? वो तो गरीब ही आदमी लोग है जो बोल देता है। जो विधायक जी अब पैसा तो ले लिया 20,000 रुपया, हम क्या कैसे छत बनावे, वो बोलता है। वही चलिए ना मेरे सामने, मैं बोला दूंगा। उन्हें लिखित थोड़े होता है। जो गरीब लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसे मिलते हैं 3 किस्त में, हमने सरकार से आग्रह किया उसको 2 किस्त कर दीजिए, 3 किस्त मत करिए। वो तीनों किस्त में पैसा लेता है। कब से हो रहा है सर ये सब खेल? नहीं, वो शुरू से हो रहा है। हम भी सत्ता में थे, उस समय भी हो रहा था। तो आप सत्ता में थे सर, आप मंत्री भी सरकार में थे, तो अब उस टाइम आप आवाज क्यों नहीं उठाए? अभी क्यों आवाज उठाए? नहीं, हम सब दिन उठाते रहे। हम सब दिन इस बात को कहते पहले का कोई वीडियो नहीं है सर आपका? आप सत्ता में रहते तो मेरे पास आप आए ही नहीं थे। सत्ता में रहते हैं तो आप कुछ रहते हैं, सत्ता में कुछ भी करे, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगता है आपके सरकार पे तो आप चुप रहते हैं। अगर सत्ता में रहे तो आवाज नहीं उठाएंगे, सत्ता से बाहर जैसे ही बाहर जाएंगे आवाज उठाएंगे। आपको नहीं मालूम है, हम सत्ता में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे थे कि जिस दिन जिला का पुलिस कप्तान चाहेगा उस दिन दारू बंद हो जाएगा। हमने कहा था मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अभी तक दारू चल रहा है। हम लोगों की बदनामी होती है। सारे सर्वदलीय लोगों ने कसम खाया था कि बिहार में दारू नहीं चलाएगा, लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप ही लोग पकड़ते हैं। ढेर इनके हमारा बिहार का जितने भी थाना है वो डेली पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है, पेपर में देखिए छप रहा है। वो बेचने वाला छप रहा है, जो उसका होलसेलर है वो पकड़ा रहा है।
बेचने वाला पकड़ा रहा है, पीने वाला पकड़ा रहा है, तो चल रहा है ना। तो उसी तरह से जो बात है, हम सत्ता में थे तब भी, अभी विपक्ष में है तब भी, जो सही बात है बोलना चाहिए। हम सही बात बोलते हैं, हमको झूठ बात हमसे बुलाया नहीं जाता है। ठीक है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना पर अब आते हैं। अब आते हैं सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, और सीमांचल में कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, लोकतंत्र है, सब पार्टी को अपना अपना काम है, सब पार्टी अपना प्रचार प्रसार करता है, सब दावा करता है जो इस बार हमारी सरकार होगी। तो ओवैसी की पार्टी है, सीमांचल में सही में मुसलमान की संख्या है। इससे पहले 5 को जीत के भी आया था बिहार विधानसभा में, लेकिन 4 को इनको चला गया दूसरे दल में, एक बचा है। तो इनका दल है, अपना वो काम करता है। अब ये आरोप लगाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, जो ये भाजपा को मजबूत करते हैं, तो इनकी बात है, ये तो ओवैसी की बात है। हम लोग थोड़ी इस बात को मानते हैं, हम लोग तो नहीं मान रहे हैं जो हमारे पार्टी को मजबूत हो रहा है इनके चलते। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन ये आरोप लगाती है सर कि असदुद्दीन ओवैसी आपके बी टीम में, भाजपा के बी टीम में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, नहीं सीबीआई की छापा, नहीं ईडी का रेड, नहीं इनकम टैक्स का रेड, कुछ भी नहीं होता। अरे वो गलत करेगा तो उस पर भी छापामारी होगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन ओवैसी गलत करेगा उसको थोड़े बख्शा छापा जाएगा। कैसे मारेगा सर? वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़े, मेरे लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करें, मेरे लिए क्यों काम करेंगे? हम लोग क्या कमजोर हैं क्या? हम लोग अपना पार्टी को, अपने आपको मालूम है जहाँ दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आगे कोई है क्या दुनिया में? भारत छोड़ दीजिए, अब दुनिया में मैं कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री दुनिया का लीडर है। अब इनके सामने तो कोई नहीं है, तो भारत तो सामान्य बात है। और भारत में इनके आप तुलना करिए ना, कौन है भारत में इनके पैरेलल कोई नेता? तो हमारे प्रधानमंत्री दिन रात भारत की सेवा करते हैं, गरीब से लेके, वो हमेशा बोलते हैं, आप लोग देखते हैं 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश के वो चौकीदार हैं। फिर भी दिक्कत ये है ना सर कि आपके कई नेता मुस्लिमों के विपक्ष में लगातार बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं कि उनकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, कोई कहते हैं कि भारत छोड़ के चला जाना चाहिए उनको। नहीं नहीं, हम लोग किसी की नागरिकता और भारत छोड़ के जाने की बात नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं जो भारत में लोग अमन चैन से रहे, किसी के पर कोई दोषारोपण नहीं करे। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम लोग उस पर चल रहे हैं। मुस्लिमों को सम्मान मिलेगा सर बीजेपी में? मिलता नहीं? शाहनवाज हुसैन है कि नहीं हमारी पार्टी में, और उसको सम्मान मिलता है कि नहीं? अभी वो MLC है, अब मेरे साथ मंत्री थे, नहीं कैसे मिलता है? एकदम पूरा सम्मान मिलता है। पर मुस्लिमों के हित की बात नहीं करता है। जो गरीब योजना विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि जो भाजपा है मुस्लिम विरोधी है, वो गलत है। हमको बताइए ना, जब से मेरी सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री के, कहीं कोई दंगा हुआ है क्या? हिंदू मुस्लिम कहीं कोई राइट हुआ है क्या? हम लोग एकदम विरोधी नहीं। लोग केवल हमारे जो विपक्षी हैं वो उसको बरगलाता है, तुम भाजपा को वोट नहीं दो। हम लोग तो उसका आलिंगन करते हैं। कहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, मतलब सम्मान देते हैं सर, तो टिकटवा काहे देते हैं? टिकट एक भी मुस्लिम को नहीं मिलता। विधायक का जब चुनाव होता है, टिकट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। 2020 चुनाव में कितने मुस्लिम को टिकट मिला है? हम लोगों को भी नहीं है सर। हम लोगों को सीट नहीं कम था तो इसीलिए नहीं दिए थे, लेकिन सम्मान है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। हमारे कहतो जी, हमारे प्रधानमंत्री को सुना है ना आपने कभी? जो कभी भी ये बोलते हैं, सीधे बोलते हैं 130 करोड़, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कांग्रेस मुस्लिमों का साइड कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। टिकटवा नहीं देते हैं ना सर। टिकट के लिए जहाँ इनका सीट नहीं बनता है तो कहाँ से देंगे वो लोग? सीमांचल के क्षेत्र में भी तो इनकी अच्छी खासी आबादी, वहां से तो हमारा मित्र दल को चला जाता है, तो मेरे पास सीट नहीं बनता है तो मित्र दल रहते हैं। आपको मालूम है ये मनमोहन सिंह क्या कहा था? एक जो इस देश में विकास का यदि पहला किसी का पर खर्च होगा और उसको फायदा है और खर्च करेगा सरकार, तो मुसलमान के लिए। हमारे प्रधानमंत्री से तो नहीं बोलते हैं। भ्रष्टाचार इनके समय में कितना था देख लीजिए। इसी देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा था, जो 100 रुपया भेजते हैं वहाँ तो 15 पैसा मिलता है, 15 रुपया मिलता है नीचे, जाते जाते बाकी सब क्या हो जाता है? ये सब रिश्वत में चला जाता है। ये प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन हमारे समय में
हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री है, सारे लोगों को खाते में पैसे जाते हैं। लेकिन इधर जो दलाल है, वो गांव घर में तो दलाल है ही। बिना दलाल से न यहाँ थाना चलता है, न बिना दलाल से वीडियो कार्यालय चलता है। ये स्थिति तो है, भ्रष्टाचार तो है यहाँ। कौन इसको नहीं मानेगा? सब मानता है उसको जो भ्रष्टाचार है। चलिए, तो हमारे साथ में पूर्व मंत्री बिहार सरकार के डॉक्टर रामप्रीत पासवान है। इन्होंने बड़ी बात कह दी कि बगैर दलाल का यहाँ पर कुछ नहीं होता है, थाना में भी जाइए तो दलाल की जरूरत पड़ता है। और इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना पर है, इन्होंने सदन में जो बोला था, फिर भी उस बात पे अभी भी अडिग हैं और असदुद्दीन ओवैसी पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपसे जो इनसे बातचीत हुई, वो आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।